हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, चलिए आज है डेट। आज देख लीजिए डेट। आज डेट है 6 नवंबर। ओके। अभी कुछ ही देर में जो मार्केट है, मार्केट की ट्रेडिंग जोन जो होती है 9 बजकर लेकर 9:15 बजे के बीच में, वो अभी स्टार्ट होगी। ये देखो स्टार्ट हो गई। अब इसमें निफ्टी 50 का जो कॉलम है, वो कॉलम को आप ध्यान से देखिए कि कितना प्लस जाता है या कितना माइनस जाता है। ठीक है। निफ्टी देखिए और सेंसेक्स देखिए। ठीक है। और बैंक निफ्टी देखिए। अब ये तीन चीज़ देख लीजिए। तीन चीज़ देखने के बाद में इसको देखते रहिए कि माइनस में कितनी देर रहता है और प्लस में कितनी देर रहता है और माइनस में कहाँ तक जाता है। ओके। तो इस तरीके से इसे देखते रहिए। पहले तो इसे मॉनिटर कीजिए। अभी देखो ये 250 के लेवल तक आ चुका है। ओके। ये 250 के लेवल तक आ चुका है। 250 के लेवल से अभी फिर से थोड़ा सा ऊपर बढ़ेगा। 25 250, अभी 300। तो ये जो है जितना नीचे जाता है या जितना ऊपर जाता है, कितने सेलर्स है और कितने बायर्स है, तो उस दिन का मार्केट का रेंज हमें पता चल जाता है कि क्या मार्केट का रेंज है। ओके। ये तकरीबन चलता है कुछ 6 से 7 मिनट चलता है। ठीक है। तो इसे आप ध्यान से देखते रहिएगा। ओके। बस यही काम है। अगर ट्रेडिंग में अगर ट्रेड को पकड़ना है कि मार्केट का मूवमेंट किस साइड होगा, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो इस ट्रेड को देखते रहो। सिर्फ एक बार +54 बताया निफ्टी 50 ने, और उसके बाद में फिर वापस से नेगेटिव में ही है। ठीक है। तो इस नेगेटिव को तुम देखते रहो। फिर जब चार्ट बनेगा 6 नवंबर का, तो मैं चार्ट के ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि 6 नवंबर की चार्ट ने क्या किया। और सबसे अहम बात कि एंट्री कहाँ पे लेना है और एग्ज़िट कहाँ पे लेना है और प्रीमियम कौन सा सेलेक्ट करना है। ठीक है। तो ये चीज़ मैं बताऊंगा आप लोगों को। अभी इसी को देखते रहिए आप। ओके। तो ये कहाँ जाके ख़त्म होता है वो इम्पोर्टेंट है। ओके। तो अभी इसे देखिए, 300 से लेके -350 तक चला गया था। अभी ये वापस से -190 191 पे आया है। तो ये कहाँ से जाके कहाँ पे आता है वो इम्पोर्टेंट है। और उसी तरह सेंसेक्स को देखिएगा। सेंसेक्स को देखिए। सेंसेक्स जो है -60 पे है। ठीक है। मतलब सेंसेक्स ज़्यादा नीचे नहीं है। अगर निफ्टी 50 अगर 170 माइनस होता है, तो सेंसेक्स को कम से कम 400-300 पॉइंट नीचे होना चाहिए, जबकि वो है नहीं। तो देखिए धीरे धीरे या तो ये बढ़ेगा या तो ये बढ़ेगा। फिर ये दोनों का जब कैलकुलेशन जब बरोबर हो जाएगा, जब ये स्टॉप होगा, तब निफ्टी बैंक का आउटकम आएगा। ओके। तो इसे जो है ध्यान से देखते रहिए। ओके। ये जो है 6 नवंबर का है। ठीक है। अभी मैं इसमें आपको निफ्टी 50 का चार्ट भी दिखा देता हूँ। ओके। ये देखिए, ये 5 नवंबर। ओके। ये 4 नवंबर। 5 नवंबर को ट्रेडिंग नहीं हुई थी, छुट्टी थी। अब यहाँ आएगा 6 नवंबर। ओके, इधर। ओके। तो इस तरीके से मैं आपको वन डे का चार्ट भी दिखा देता हूँ। ओके। ये रहा। ओके। तो आज आएगा, ये है 4 नवंबर का। 5 नवंबर को छुट्टी थी, तो आज 6 नवंबर है। 6 नवंबर को पता चलेगा ओके कि क्या चीज़ का कैंडल बनता है और एंट्री कैसे होती है। ओके। तो अब ये देखते रहिए निफ्टी 50 को। ओके। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है कि अब ये बैंकेक्स भी हो गया। बैंकेक्स भी इसके अंदर बहुत रोल मायने करता है। मैं एक एक करके सारी चीज़ें आपकी धीरे धीरे शॉर्ट्स में, वीडियोस में मैं क्लियर करूँगा कि कैसे ट्रेड करते हैं, एक्चुअली ट्रेड कैसे प्लेस करना चाहिए। ओके। तो अब देखिए सेंसेक्स को। हाँ, अगर कभी, अभी तो चलो वो साइडवेज जब मूवमेंट आएगा तो वो टाइम पे कैसे रहेगा मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा। ओके। तो अभी आप ये देखिए, अब ये 100 तक आया है। ऐसा नहीं कि हम लास्ट में एक ही बार, स्टार्टिंग में एक बार देख ले और फिर सीधा लास्ट में देखेंगे कि कब रुकता है, कि वैसे नहीं।
आपको ये पूरे 8 मिनट जो है 8 मिनट 7 मिनट जो है ये मॉनिटर करना है आपको पूरा, कि कितने से लेके कितने नीचे तक गया है और कितना ऊपर तक गया है प्लस में कितना ऊपर तक गया है और माइनस में कितना ऊपर तक गया है, ये आपको मॉनिटर करना है। ओके, तो यही चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। उसके बाद में जब मार्केट रनिंग होगी तो मार्केट रनिंग का भी मैं उसी दिन का वीडियो बना के मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट कैसी रही है। और ज़रूरी नहीं है कि मार्केट नीचे भी जा सकती है या ऊपर भी जा सकती है, कहीं पे भी जा सकती है मार्केट। ओके, लेकिन एंट्री कहाँ पकड़ना है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, वो मैटर करता है। ठीक है, और पहले से आपको पता होना चाहिए कि मार्केट का जो मूव है वो हमें किस डायरेक्शन में बैठना है। ये आपको जैसे ये 7 मिनट 8 मिनट ख़त्म हो जाते हैं तो वो टाइम पे आपको पता चल जाना चाहिए कि मुझे आज ये डायरेक्शन में बैठना है। और मार्केट जब ओपन होती है तो उसे देखना है पहले 1 मिनट में और या तो 3 मिनट में देखिए कि मार्केट जाता कहाँ तक है, जैसे 25,550 या 25,600 या 25,650 कहाँ तक जाता है। अगर नीचे जाता है तो कहाँ तक जाता है, ठीक है। या तो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है या तो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस हो गया। जैसे अगर 25,550 अगर साइकोलॉजिकल सपोर्ट हो गया तो 25,600 साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस हो गया, अगर मार्केट दोनों के बीच में खुलती है तो, ठीक है। तो इस तरीके से माहौल होता है। अब देखिए, अब ये जो है ये थोड़ा सा प्लस में आया है, ठीक है, लेकिन वो भी अब देखिए 25,600 को टच करके वापस से नीचे की तरफ चला गया है। ओके, तो आज इम्पॉर्टेंट ये है कि 1 डे की जो चार्ट है, ये जैसे ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं 1 डे की चार्ट भी आपको बताऊंगा कि 1 डे की चार्ट में SMA 22 को देखिए कि SMA 22 कितना नज़दीक है। मैंने ये जब टॉप मारा था इसने 26,800 के आसपास था मार्केट, तो वो टाइम पे मैंने बोला था कि मार्केट ये अब थोड़ा नीचे आएगा क्योंकि इसे SMA के साथ में लेके चलना होता है। या तो SMA का सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा या तो SMA को अगर इसने क्रॉस कर दिया तो फिर SMA के नीचे, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है और ऑर्डर फ्लो भी इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम सारी चीज़ें एक एक दिन करके सीखेंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड रहेंगे सब लोग देखिएगा और हाँ, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अभी देखिए ये रुक गया है और निफ्टी बैंक 112 पॉइंट है। ओके, निफ्टी बैंक 112 पॉइंट माइनस में आया निफ्टी -4.5 है, मतलब फ्लैट ओपनिंग है। और निफ्टी फिन सर्विस -92 है और सेंसेक्स जो है +76 है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर सेंसेक्स बढ़ेगा तो निफ्टी बढ़ेगी और बैंक निफ्टी बढ़ेगी। अगर बैंक निफ्टी घटेगी, सेंसेक्स घटेगा तो निफ्टी भी घटेगा। ओके, तो अब ये होने के बाद में अब ये 1 डे का चार्ट देखिए अब, और ऐसे में देखिए कितना क्लोज है अभी ऐसे में, ठीक है। और उसके बाद में ये जो पॉइंट है, ये जो गैप है, ये गैप जो है, ये वाला गैप, ओके, 25,300 350 के आसपास में, ये गैप को फिल करके इसे ऊपर जाना है। ये गैप को फिल करने ही ज़रूर आएगा, ठीक है। ओके, ये कब आएगा ये नहीं पता, लेकिन आएगा ज़रूर। लेकिन जब भी यहाँ पर आएगा तो एक छोटा सा मूवमेंट बनेगा अप साइड का। ओके, तो उसके पहले जो है एक ये ऑर्डर फ्लो है, ये वाला। ओके, तो ये वाला ऑर्डर फ्लो है। ओके, तो ये वाला जो ऑर्डर फ्लो है, ये ऑर्डर फ्लो भी बहुत इंपॉर्टेंट है 1 डे की चार्ट में, ठीक है। 25,508, ठीक है, सॉरी 25,448 के आसपास है ये, ठीक है। तो मतलब 25,450 का एक 25,450 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट हो सकता है। ओके, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, बहुत मैटर करती है। पैसा कमाना है, इसमें भी कमा सकते हो, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना, और आज अगर मार्केट जब ख़त्म होती है उसके बाद में हम वीडियो बनाएंगे, फिर मैं बताता हूँ आपको क्या है मार्केट में। ओके, चलिए, थैंक यू गाइस, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, तो हमने
एक चीज़ देखी थी निफ्टी बैंक की 6 नवंबर की, ओके, तो सॉरी बैंक निफ्टी 50 की 6 नवंबर की, जो कि एकदम माइनस में जाकर और उसने -4 पॉइंट पे फ्लैट ओपनिंग दिया था, ठीक है। तो मतलब प्लस में सिर्फ 40 पॉइंट्स ऊपर गया था प्लस में, ओके। और उसके बाद में फिर क्या हुआ, नेगेटिव में आया, 300 पॉइंट तक नेगेटिव में आया, जो 9 बजे से लेके 9:15 तक जो जोन होता है वो जोन, ठीक है। और अभी ये देखिए, ये रहा 6 नवंबर का चार्ट, ठीक है। ये 4 नवंबर का, 5 नवंबर को छुट्टी थी, 6 नवंबर की। ये है SMA 22, जो ब्लैक लाइन जो दिख रही है ये वाली, ये है SMA 22। तो उस दिन देखो मार्केट देखो कैसे रेड में आया, क्योंकि वो ऊपर गया ही नहीं था, सिर्फ एक हल्का सा 40-50 पॉइंट प्लस में ऊपर देके फिर वापस से नीचे आ गया। अब हमें पता है कि मार्केट तो नेगेटिव है, क्योंकि बहुत सारे जो है इन्वेस्टर्स जो है उन्होंने शॉर्ट किया है। तो शॉर्ट करने की वजह से क्या है, वो 300 पॉइंट नीचे तक आया, फिर ऊपर आया, फिर फ्लैट ओपनिंग पे आ गया, ठीक है। तो हल्का सा एक गैप डाउन ओपन हुआ। तो 3 मिनट के चार्ट पे हम जाते हैं, ठीक है। 3 मिनट के नहीं, पहले 1 मिनट के चार्ट पे जाते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट के चार्ट में अगर आप 6 नवंबर का देखोगे, ओके, तो हम ये देखिए, ये 6 नवंबर ये आ गया है, ठीक है, ओके। ये 6 नवंबर, ओके, यहाँ से, ठीक है। तो पहला कैंडल देखोगे आप, पहला कैंडल देखो, सबसे पहले जैसे ओपन हुआ ग्रीन हुआ, तो ठीक है, हमने वेट किया, ओके। दूसरा कैंडल देखा हमने इनसाइड बार, तीसरा कैंडल इनसाइड बार, उसके बाद में चौथा कैंडल जो है ग्रीन, पांचवा कैंडल उसने उसका हाई ब्रेक कर दिया। तो अभी मार्केट तो हमें सेल है, तो सेल की ट्रेड पकड़नी है, इतना तो कन्फर्म है। लेकिन सेल की ट्रेड पकड़ो ये कहाँ से, तो ये करंट डे हाई आया, ठीक है। तो करंट डे हाई पे एक बेरिश का उसने सिग्नल दिया, यहाँ से फिर वो नीचे आया, ठीक है, यहाँ से वो नीचे आया, ओके, राइट। अगर कोई कहता है कि मेरा कोई ये अगर ये वाला ट्रेड अगर छूट गया है, नीचे जा रहा था तो मुझे पकड़ना नहीं आया तो मैंने छोड़ दिया 1 मिनट में, तो कुछ नहीं, तो वो क्या कर सकता है, थोड़ी देर के लिए अगर जो बॉटम है, बॉटम से लेके टॉप तक एक फिबोनाची मार्क कर लो वो, ठीक है। फिर उसके बाद में आप देखोगे 0.5 का जो जोन है, 0.5 का और 0.6 का जो जोन है, ये वाला, ये जोन में, ठीक है, ये जोन में यहाँ पर आएगा, तो ये जोन में आप ट्रेड कर सकते हो, ये ट्रेड नीचे की तरफ ले सकते हो, ओके। ये इस तरीके से आप सेल की ट्रेड पकड़ सकते हो। टारगेट आपका पहला टारगेट डे लो रहेगा, ठीक है, ऊपर जाने के बाद में फिर ये नीचे यहाँ तक, ओके। अगर ये वाला ट्रेड भी छूट जाता है, तो अगर आप देखोगे, एक्चुअली पकड़ना तो पहला ही वाला ट्रेड चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर ये वाला अगर ट्रेड छूट जाता है आपसे, तो आप इसको भी क्या कर सकते हो, टॉप से लेके बॉटम तक जो है, टॉप से लेके बॉटम तक अगर आप नीचे मार्क करोगे इस तरीके से, तो ये देखिए, ये एक और बार देखिए वापस से गोल्डन जोन पर आया है 0.5 और 0.6 के। फिर यहाँ से भी आप ये दूसरा ट्रेड, जो क्योंकि 1 बजे के बाद हमारा दूसरा सेशन चालू होता है, पहला सेशन जो है वो 9 बजे से लेके 9:15 बजे से लेके 10:30 तक, फिर उसके बाद में दूसरा सेशन, यहाँ से ये ऊपर गया, ओके। अगर यहाँ पे किसी ने एग्जिट नहीं किया तो यहाँ पे वो एक और बार रिस्क ले सकता है यहाँ से नीचे तक जाने तक, ठीक है। तो इसका जो है यहाँ पे इसका डे लो, ठीक है। तो इसी तरीके से और धीरे धीरे और भी बहुत सारी चीज़ें होती है देखने के लिए। ऑर्डर फ्लो होता है, प्रीवियस डे, प्रीवियस हाई, प्रीवियस क्लोज होता है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं धीरे धीरे करके एक थोड़ा सा जो प्राइस एक्शन का कंसेप्ट है और ये मॉर्निंग सेशन वाला जो है वो मैं आपको पूरे पार्ट्स में वीडियोस बना के मैं डालता रहूँगा, देखिएगा ज़रूर, हाँ। लेकिन प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, तो मुझे डालने में भी अच्छा लगेगा और बनाने में भी अच्छा लगेगा, ताकि मुझे पता चलेगा कि व्यूवर्स को पसंद आ रहा है। और अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट्स में कर सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से आप अगर 7 नवंबर का देखोगे तो बहुत नीचे तक गया था, ऊपर तक गया था, फिर वापस से नेगेटिव में -104 पॉइंट आया था, ठीक है, 9 से लेकर 9:15 के बीच में। तो नीचे तो यहाँ पे आ ही गया है, और इसका जो ट्रेड का सेटअप है वो ट्रेड के सेटअप का मैंने शॉर्ट वीडियो डाल दिया है, वो आप देख सकते हो कि वो कैसा है, ठीक है। तो अभी अगर कल मंडे है तो 8 नवंबर के दिन में, 10 नवंबर के दिन में देखेंगे कि क्या होता है 9 बजे से लेकर 9:15 के बीच में। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कैसे ट्रेड पकड़ेंगे, कि नीचे जाने वाला है या ऊपर जाने वाला है। उसके बाद में 1 डे का भी मैंने बताया था उसी तरीके से, 1 डे अभी आ नहीं रहा है इसमें, ओके।
वन डे का चार्ट ओपन नहीं हो रहा है। तो वन डे में क्या है कि जो SMA है वो SMA को टच करके नीचे आ चुका है और अभी ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो अभी ये देखते हैं कि यहाँ से जो बाइंग आया है वो बाइंग कहाँ तक है, 1 आवर में SMA तक जाता है या नहीं जाता है, या SMA को क्रॉस करता है या उससे नीचे आता है, क्या सिनारियो रहेगा वो लाइव प्राइस एक्शन में हमें पता चलेगा, ठीक है। तो मंडे के लिए वेट करते हैं कि मंडे के दिन क्या होता है। ओके, ठीक है, चलो देन बाय बाय, टेक केयर।